प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड का तीसरा जो आपका पाठ है। इसको लिखा है कुंवर नारायण जी ने। तो कविता के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुंवर नारायण जी का एक संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार इनकी एक सामान्य संग्रह है। इनकी कविता लेखन के लिए और इनके हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारान आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंवर नारायण की दो कविताएं, जिसमें पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो इसमें कविता के वजूद को लेकर जो समय है वह आशंकित है और इसमें एक यात्रा है जो चिड़िया के फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति में और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, और यह ली गई है जो उनकी कविता संग्रह है कोई दूसरा नहीं। इसमें संकलित है। इसके माध्यम से जो कवि हैं वह एक बात को कहना चाहते हैं और बात को कहने के लिए वह अलग अलग प्रकार की भाषा का और उनका प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें एक विशिष्टता लाना चाहते हैं, लेकिन इसके कारण उनकी जो बात है वह दूसरे तक नहीं पहुंच पाती और वह और अधिक कठिन होती चली जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो जो कविता होती है वह, कवि कह रहे हैं कि जो कविता है वह एक चिड़िया के समान उड़ती जाती है और जहाँ तक चिड़िया नहीं पहुँच सकती वहाँ तक कविता पहुँच जाती है। तो कविता की उड़ान को एक चिड़िया कैसे जान सकती है? जो चिड़िया है वो क्या करती है, एक घर इसके भीतर उसके भीतर इस घर उस घर, वह अपने पंख फैला के उड़ती चली जाती है। उसी प्रकार जो कविता है वह भी सबके अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वह कविता के मायने कैसे जान सकती है, कि कविता क्या किस प्रकार दूसरों के मन के अंदर अपना स्थान बना लेती है, यह चिड़िया नहीं जान सकती। क्योंकि कविता, जो चिड़िया है वह कहीं भी उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है उस चिड़िया से भी दूर अपना एक स्थान बना देती है। जहाँ पर चिड़िया नहीं पहुँच सकती वहाँ भी कविता जा सकती है। तो कविता भी पंख लगा के उड़ती है, इसके मायने एक चिड़िया कैसे जान सकती है, यह कवि कहना चाहते हैं। फिर है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो जिस प्रकार फूल होते हैं वो खिलते हैं और उसी प्रकार कविता भी क्या करती है, अपने भाषा से अपने शब्दों से दूसरों के मन में एक अच्छे भाव उत्पन्न करती है। जिस प्रकार खिलने के बाद फूल महकता है, चारों तरफ अपनी सुगंधित खुशबू को फैलाता है, उसी प्रकार जो कविता है वह भी किसी कवि के द्वारा जब लिखी जाती है तो वह भी क्या करती है, दूसरे के मन में अपनी एक छाप छोड़ जाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कविता कैसे अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है,
यह फूल नहीं जान सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो जो फूल है वह लोगों के बाहर भी छोटे छोटे गमलों में, क्यारियों में लगे रहते हैं। हर घर में फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। तो फूल क्या होते हैं, कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं और अपना जो उनकी खुशबू है वह समाप्त हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि जो कविता है वह कभी मुरझाती नहीं है, वह कभी जो पुराने नहीं होती, वह हमेशा नई रहती है। और उनकी जो महक है, जो खुशबू है, उनकी जो प्रशंसा है कवि की, वह हमेशा ही रहती है। और फूल कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कविता क्या है, वह कभी भी मुरझाती नहीं है, उसकी सुगंध कभी भी कम नहीं होती। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि बिना मुरझाना महकना, बिना मुरझाए महकना किसे कहते हैं, यह फूल नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो जिस प्रकार जो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसे अपने पराये का एहसास नहीं होता। वो खेलते खेलते कभी दूसरों के घरों में चला जाता है, कभी घर के अंदर चला जाता है, कभी इस घर जाता है, कभी उस घर जाता है। तो वह अपने खेल में मस्त रहता है। तो वो कह रहे हैं कि कविता भी एक खेल है। कह रहे हैं ये कविता क्या है, उसी छोटे बच्चे के समान है जो किसी को ऊंचा नीचा या ऊपर नीचे भेदभाव नहीं करता है। और वह कविता जो है दूसरों के मन में अपना एक स्थान बना लेती है। तो सब घरों को एक कर देना जो कविता है वो क्या करती है, सभी के अंदर एक समानता की भावना उत्पन्न कर देती है। उसी बच्चे के समान जो बच्चा खेलते खेलते दूसरों के घरों में चला जाता है और उसे अपने पराये का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार जो कविता है वह भी एक खेल के बहाने दूसरों के मन में अपना एक स्थान बना लेती है।